बहुत बहुत धन्यवाद। मौका मिला इस इवेंट में सहभागिता निभाने का। वैसे तो ज़्यादा कुछ शब्द नहीं है, लेकिन उसके पहले त्रिनेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज के इस दौर में साहित्य की जो आभा बची नहीं है, जो पहले के समय में थी, वो आज एक कड़ी के रूप में त्रिनेत्र निभाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। जब मैंने इलाहाबाद में आके जब मैंने साहित्य की स्थिति को देखा, उसका आकलन किया, तो मुझे यही पंक्तियां मैंने जानी और इनको जनी कि वाद के कई वाद निकले हैं रचयिता आज बिछड़े, लाओ ऐसी डोरियां जो आज सबको एक कर दे, या जनो एक वाद ऐसा जो सभी में वाद भर दे। तो त्रिनेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के समय में भी वो साहित्य का समागम करने के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, जो आजकल बहुत लुप्त होता जा रहा है। वैसे प्रेम पर बहुत कुछ कहा गया, गीत कहे गए, गज़ल कही गई, लेकिन कविताओं का उतना थोड़ा मंचन नहीं हुआ, उतना थोड़ा उसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कवियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपना स्वयं न देखा, समाज का हित देखने के लिए अपना सब कुछ कह दिया और समाज के हित की भागीदारी में लिखते गए। तो मैं उसी साहित्य की ओर से थोड़ा सा, जब श्रृंगार हो गया तो वीर रस की ओर परिणति करने के लिए आया हूँ। पिनाकी भैया कई बार कह चुके, इसके पहले हिंदुस्तान एकेडमी में भी कवि सम्मेलन हुआ, साहित्य सम्मेलन हुआ। ये कर्ण काव्य लिख रहे हैं, पूरा हुआ या नहीं अभी नहीं पता, लेकिन मैंने भी कर्ण और शल्य संवाद पे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की थी। ये ऐसे चरित्र हैं अब हमारी पुरातन संस्कृति के, जो गर्व महसूस कराते हैं, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, अपने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो कथा वहाँ की है, पंक्तियाँ उस दृश्य का उद्धरण कर रही हैं जब युद्ध होता है और कर्ण पांडवों के मामा, वैसे वो भी पांडव ही थे, और अपने मामा शल्य के साथ रणभूमि की ओर जब जाते हैं तो उनको सब कुछ पता रहता है कि ये मेरे शत्रु नहीं बल्कि मेरे भ्राता हैं और मैं इन्हीं का वध करने के लिए निकल पड़ा हूँ। तो वहाँ पे उन दोनों में जो वार्तालाप होता है, तो उसमें कर्ण शल्य से कहते हैं कि हे सारथी रुको मेरा अभीप्सित जानो, वैसे तो मेरे मामा हो पर यहाँ धर्म का नाता मानो, वो वीर धनुर्धर खड़ा है सम्मुख, पांडव जो कहलाता है, देखो समर भूमि में कैसे आज निखर वह आता है, वैसे तो मैं भी पांडव हूँ पर जग इससे अनजान अभी, यह कैसी विपदा आई है कि युद्ध करूँ विपरीत अभी। अब कर्ण शल्य से क्या कह रहा है, अपनी स्थिति बता रहा है, कह रहा है कि निज कर्तव्य मान गौरव की अगर व्यथा भी ना घेरे, पापी के सादृश्य रखे जग अभी शौर्य मुझसे छीने, जीवन के निर्जन प्रवेश में जिसने कुसुम बिखेरे हो, मरुभूमि में जल बरसाकर जिसने किए सवेरे हो, और परछाई भी जिसकी जग में निंदनीय कहलाई हो, अंग भाग निज देकर जिसने आभा नहीं बसाई हो, वर्तमान भी यदि उससे मेरा कुलनाश कराता है, फिर भी कर्ण उसे ही अपने मित्र रूप में ध्याता है, फिर भी कर्ण उसे ही अपने मित्र रूप में देता है। मतलब ये ऐसी समस्या है जहाँ पे पता चल गया है कि मैं अपने भाइयों के विपरीत ही युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे उसका धर्म क्या कह रहा है, वहाँ पे वो निर्णय क्या ले रहा है, ये महत्वपूर्ण है। फिर कहता है कि फिर भी कर्ण उसे ही अपने मित्र रूप में ध्याता है, जीवन के संग्राम पंथ में मैं ही एक अभागा हूँ, भाई को निज शत्रु मान बैठा मैं ऐसा भ्राता हूँ, पर देख अनुज की शौर्य कला मेरा मन हर्षित हो उठा आज, अब युद्ध करूँगा निश्चय ही एक परम शत्रु की भांति आज, यदि तनिक उसे संदेह हुआ तो नतमस्तक हो जाएगा, अपने भ्राता के सम्मुख गांडीव नहीं उठाएगा, केशव के रहते ये सब क्यों संभव हो पाएगा। अब कर्ण का बलिदान देखिए, कर्ण कह रहा है कि बलि मुझे ही देनी होगी, अर्जुन के ही हाथों वीर गति पानी होगी, यह सोच कर्ण हर्षाया था, भात्र शौर्य को देख आज वो भी कृतार्थ हो आया था, तभी सारथी शल्य बोल उठा यह वचन पुनीत, देखो अंगराज निस्सम्मुख दृश्य कांड विकराल विनीत, धवल अश्वरथ में हरूढ़ हस्तों में शोभित धनुष शूल, मस्तक पर बिखरी भानुअर्ची बैठे ध्वज पर कपिलिये अद्रि, रथ हाँक रहे देखो गिरधर, सम्मुख मानो हो यम के कर, क्षण एक परस्पर मूक हुआ
कर्ण नहीं भयभीत हुआ। ज्यों तम में बिखरे भानुपंख, हो त्वरित हुआ वह फिर निशंक। यह दृश्य जो सम्मुख आता है, वह केवल काल सुहाता है। अब कर्ण कहता है कि हे शल्य, मैं डर नहीं रहा हूँ इस चीज़ से, तुम मेरी वीरता देखो। वो कहता है कि अब देखो मेरा भी प्रताप, बिखरा दूं रण में मृत्युपाश। यह सोच कर्ण हर्षाया था, विजय धनुष की प्रत्यंचा को खींच दूर चकलाया था। टंकार हुई घनघोर, शत्रु के दल में भय फिर व्यापा था। कुरुक्षेत्र की धरती ने ऐसा योद्धा नहीं भांपा था। देख वीर का शौर्य, शल्य ने केवल यही पुकारा था। इसके ही कारण जग में मेरा भी नाम अमर होगा। शल्य सारथी होगा जिसका, वह केवल रथी कर्ण होगा।